हेलो स्टूडेंट, आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 का चौथा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं प्रथमन पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया है, एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद हैं। तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी हम इसको हल कर लेते हैं। टोकरी में फलों की लिखता हूं, फलों की कुल संख्या, टोकरी में जो है कुल कितने फल थे उसको हम देखते हैं। 10 धन 8 धन 12, तो 12 और 8 हो गया 20, 20 और 10 हो गया 30, यानी कि उस टोकरी में जो है कुल 30 फल हैं। अब हमको एक सेब के लिए पूछा है, तो यहां पर लिखेंगे टोकरी में सेब फल की संख्या, कितने सेब हैं? तो यहां पर लिखा है 10, तो हम लिख दिए यहां पर 10। एक सेब निकालने की प्रायिकता, बराबर कुल एक सेब निकालने की प्रायिकता बराबर होगा सेब फल की संख्या बटे कुल फलों की संख्या। मान रख दीजिए, सेब फल कितने हैं? 10, कुल फल कितने हैं? 30, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, आया कितना? 1/3, यानी कि एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या है? 1/3, यानी कि 3 बार अलग एक एक फल निकालेंगे तो एक बार संभावना बनता है कि वो कौन सा फल होगा? सेब का फल होगा। पांचवा देखते हैं, पासे के एक उछाल में शीर्ष पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा में जो है कुल कितने अंक होते हैं? पासा में कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो है पासे में कुल 6 अंक होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे पासे में अंक 1 2 3 4 5 6, पासे में अंक की संख्या बराबर कितना? 6। उसके बाद उसमें पूछा है सम अंक, तो सम अंक कौन सा होगा? 2 4 6। तो यहां पर लिखेंगे पासे में सम अंक, यानी कि 2 4 6 की संख्या कितना है? 1 2 3। तो यहां पर लिखेंगे सम अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? मैं यहां पर प्रायिकता को नीचे लिखता हूं, सम अंक आने की प्रायिकता बराबर यहां पे हो जाएगा पासे में सम अंक की संख्या बटे पासे में अंक की कुल संख्या। अब ये सारा चीज ऊपर लिख चुके हैं। सम अंक के लिए कितना है? 3, और उसके बाद टोटल कितना है? 6, 3 एकम 3 दूनी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब यह है 2 बार अगर आप पासे को फेंकते हैं तो एक बार संभावना बनता है कि उसमें सम अंक आएगा।
और इस प्रकार से इसका प्रायिकता कितना है, हम कितना प्राप्त किए, 1/2। छठवां प्रश्न लेते हैं, यदि एक सिक्का उछालें तो उसमें चित्त आने की संभावना ज्ञात कीजिए और पट आने की संभावना भी ज्ञात कीजिए। तो आप अगर देखते हैं सिक्का में कुल पहलू, कुल पहलू मतलब या तो हेड या तो टेल, ये कितने पहलू हैं, टोटल 2। तो सिक्का में कुल पहलू होते हैं 2, एक हेड और एक जो है टेल। हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट। ठीक, तो अब यहां पर लिखेंगे चित्त आने की संभावना। एक काम करते हैं, चित्त की संख्या लिख लेते हैं। चित्त की संख्या कितना होगा, 1। पट की संख्या कितना होगा, 1। तो यहां पर लिखेंगे चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता बराबर चित्त की संख्या बटे कुल पहलू। तो चित्त की संख्या कितना है यहाँ पर, 1, और कुल पहलू कितने हैं, 2। यानी कि चित्त आने की संभावना कितना हो जाता है, 1/2। अगर सिक्का हम 2 बार उछालें तो 1 बार संभावना बनता है कि वो चित्त आए। वैसे ही पट आने की संभावना अगर हम देखें तो यहां पर भी हम यही लेंगे, चित्त की संख्या लिखे थे, यहां पर लिखेंगे पट की संख्या बटे कुल पहलू, और मान आ जाएगा कितना, 1/2। तो इस प्रकार से जो है ये छठवां भी कंप्लीट। तो आज हमने जो है प्रश्नावली 6.3 में 3 क्वेश्चन कवर किया, चौथा, पांचवा और छठवां। इसके साथ ही प्रश्नावली 6.3 और ये चैप्टर सांख्यिकी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।